स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। चलिए शुरू करते हैं। अपने टॉपिक को समझने के पहले हम संघट्ट के बारे में जान लें। संघट्ट दो पिंडों के बीच अन्योन्य क्रिया का होना संघट्ट कहलाता है। अब एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट, एक ही सरल रेखा में दो गतिशील पिंडों के बीच संघट्ट होता है, तब उसको एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। मान लीजिए दो पिंड हैं A और B, जिनके द्रव्यमान m1, m2 और वेग u1 तथा u2 है। प्रारंभिक वेग u1 तथा u2 है और u1 u2 इस प्रकार है। u1 ग्रेटर देन u2। संघट्ट के पश्चात इनका वेग m1 द्रव्यमान के पिंड का वेग v1 तथा m2 द्रव्यमान के पिंड का वेग v2 हो जाता है। अब प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है? प्रत्यास्थ संघट्ट वह संघट्ट है जिस संघट्ट रेखीय संवेग के साथ साथ उनकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। संघट्ट के पूर्व रेखीय संवेग, इसको हमने मान लिया P1। ये हो जाएगा बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। संघट्ट के पश्चात रेखीय संवेग, P2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। अब चूंकि इस क्रिया में प्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात P1 बराबर P2, तब इन दोनों समीकरणों से m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। सॉल्व करने पर m1 u1 माइनस v1 इक्वल m2 v2 माइनस u2, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, इनमें रेखीय गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा, इसको हमने मान लिया ke1 बराबर संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर ये हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा इक्वल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसको मान लीजिए ke, या फिर केवल k1 ही भी मान सकते हैं, k1 और k2। प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण
नंबर 2 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर 1, तब m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपान m1 u1 माइनस v1 इक्वल m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपान m2 v2 माइनस u2। ये आ जाएगा u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 अपान u1 माइनस v1 इक्वल v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 अपान v2 माइनस u2। ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा u1 प्लस v1 इक्वल v2 प्लस u2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं u1 माइनस u2 इक्वल माइनस v1 माइनस v2, माइनस u2 बराबर माइनस v1 माइनस v2, अर्थात संघट्ट के पूर्व आपेक्षिक वेग बराबर माइनस संघट्ट के पश्चात आपेक्षिक वेग। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।